मैं हूं अंकित अवस्थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने समय समय पर हमारे ब्रह्मोस की कामयाबी सुनी होगी। ब्रह्मोस भारत ने पाकिस्तान पर चला दी, ब्रह्मोस भारत ने फिलीपींस को बेच दी। भारत के द्वारा ब्रह्मोस की खबरें एनी टाइम चलती रहती हैं। ये न्यूज जब बनकर आई तो भाई साहब इन लोगों के दिमाग में बवाल आ गया कि यार 800 किलोमीटर मारना शुरू किया तो ये लोग तो घुस के मारेंगे हमें। तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई। तस्वीर देख करके लगा कि यह कोई साधारण प्रक्रिया है, अक्सर टेस्टिंग के दौरान होती है, हो जाती है। किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि इसमें ऐसा क्या खास था जिसके लिए चाइना इतना परेशान था। बाकायदा सदन कमांड ने इसका वीडियो जारी किया। मिसाइल बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे S-400 की मिसाइलें हों। मिसाइलें गई, मिसाइलों को बाकायदा दागा गया। इसके चलने पर जो सीन निकल कर आया वो इसको बता रहा था कि यह कितनी खास है। पहले जमीन से ऊपर उठती है और अचानक बंगाल की खाड़ी के समानांतर होकर के उड़ना शुरू करती है। और यह जब धरती के समानांतर होकर के ये तैरना शुरू करती है तभी यह क्रूज मिसाइल कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक कैटेगरी के अंदर भारत की ब्रह्मोस है। लेकिन क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चलने के कारण बहुत बार पकड़ में नहीं आ पाती। यही कारण है कि पाकिस्तान पर जब हमने क्रूज मिसाइल चलाई, पाकिस्तान उन्हें पकड़ नहीं पाया। क्रूज मिसाइलें रडार में कैप्चर होने से पहले टारगेट को हिट कर देती हैं, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती ही नहीं है। वो जमीन के बहुत, आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखा, यो ऊपर उठती है फिर यो जमीन के समानांतर चलने लगती हैं। तो रडार को लगता ही नहीं है कि ऊपर से कोई आ रहा है, उसको पैरेलली आता है। जितनी देर में वो दिखता है उतनी देर में रेस्पॉन्स टाइम से पहले खत्म कर देती है खेल। इसलिए अगर किसी को बहुत दूर तक फेंकना है तो हमें उस मिसाइल में ऐसा मसाला भरना पड़ेगा, उसके अंदर इतनी जबरदस्त आग भरनी पड़ेगी कि वो बहुत दूर तक जाकर मार करे। यही कारण है कि 800 किलोमीटर के लिए हमें तकनीकी की जरूरत थी, हमें ऐसी फ्यूल की जरूरत थी कि जमीन के समानांतर चलते हुए बहुत दूर तक मार करे। हमने इसकी रेंज में इजाफा करना शुरू कर दिया और नए परीक्षण शुरू कर दिए। अक्टूबर 25 में यह खबर आती है, अपग्रेडिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंडिया टेस्ट 800 किलोमीटर ब्रह्मोस। अर्थात भारत अब 800 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस का परीक्षण करेगा। ध्यान से समझिएगा, आप में से बहुत सारे साथी अब तक एक कंफ्यूजन में जा चुके होंगे। जब अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक जाने की बात करते हैं, ये 800 कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? अंतर है। अंतर यह है कि मिसाइलें जब धरती से चलाई जाती हैं परवलयाकार पथ पर मार करने के लिए, तो आप उन्हें कितनी भी दूरी तक फेंक सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसके साथ एक जानकारी और जान लीजिए। ब्रह्मोस के इस परीक्षण में चीन को थकाने वाली बात क्या है? कैसे चीन ने इसको 4-4 जहाजों से ट्रैक करने की कोशिश की और हमने उसे हर बार बेवकूफ बनाया। और जिस समय वो बिल्कुल वही वाली बात, जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, और जब वो हल्का सा भी कैजुअल हुआ, शेर आकर खा गया। भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। आज की कहानी में ब्रह्मोस का नया वर्जन है, तो चाइना का बेवकूफ बनना है। सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसीलिए उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया वाली बात है। हेडलाइंस को एक बार ध्यान से देखिएगा। भारत की आर्मी के द्वारा जो ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ है, इस पर जानकारी ये बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है कितना किलोमीटर का, क्या वार हेड। लेकिन जब दुश्मन आपके काम की इंतजार में बैठा हो तो समझ जाइए कि कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह न्यूज जब बनकर आई तो भाई साहब इन लोगों के दिमाग में बवाल आ गया कि यार 800 किलोमीटर मारना शुरू किया तो ये लोग तो घुस के मारेंगे हमें। घुस के मारेंगे तो इन्होंने कहा चेक करते हैं वाकई में बनाई है कि नहीं बनाई है, या 800 किलोमीटर कह के कहीं 1800 तो नहीं बना लिए, चलो चेक करने चलते हैं। भाई साहब, चाइनीज लोगों ने, हमारे लिए भी ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट तब हुआ जब हमें पता चला कि चाइना को चकमा दिया है भारत ने। कैसे दिया, अब मैं आपको वो बताता हूं। हुआ क्या, चाइना वाले जब जब भारत ऐसा कोई परीक्षण करता है, अपने जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, यहां भेजता है, हिंद महासागर में भेजता है कि जासूसी करो कितनी दूर तक मार करने गया है भारत। आप मुझे, कई लोग पूछेंगे वहीं क्यों करता है भारत, जमीन पे क्यों ना कर ले? भाई जमीन पे किसी को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम समुद्र के ऊपर परीक्षण करते हैं, ताकि मिसाइल जहां गिरे तो पानी हो। दूसरा, अगर गलती से कहीं मिसफायर भी हो जाए तो पानी पे मिसफायर हो। तीसरा, हम लोग उस एरिया में जहाजों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहां से हट जाना, हम मिसाइल चला रहे हैं। ठीक है साहब। तो चाइना ने इसकी हमारे लिए जांच करना शुरू किया, जासूसी करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे उन्हें कैसे पता हम मिसाइल चलाएंगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम सारी दुनिया को बताकर काम करते हैं। इसके लिए हमने नोटम जारी करने का तरीका अपनाया हुआ है। हम नोटिस टू एयरमैन देते हैं हर बार कि हाँ भाई आसमान में से हट जाना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज खराब दिख रही है आपको। तबीयत थोड़ी सी नासा चल रही है, उसकी असुविधा जो आपको हो रही है उसके लिए क्षमा। ऐसे में फिलहाल के लिए क्या हुआ कि भारत ने जैसे ही नोटम जारी किया सितंबर 16 को कि हम 24-25 सितंबर को परीक्षण करेंगे, इन भाई साहब ने अपने जहाज यहां पर भेज दिए।
ये देखो युआंग वांग 5 नाम का इनका जहाज है, पानी का जहाज है। युआंग वांग 5 बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने 24-25 सितंबर को कहा है, इन भाई साहब ने 18 सितंबर को ही पानी का जहाज इस तरफ चलाना शुरू कर दिया कि चलो चाइना से अब जहाज जाएगा, मालूम करेगा भारत परीक्षण कैसे करता है। अक्टूबर, हमने उस दिन परीक्षण नहीं किया, हमने 6 अक्टूबर को फिर नोटम जारी किया। हमने कहा सॉरी, हम 15 से 17 अक्टूबर को परीक्षण करेंगे, 15 से 17 अक्टूबर को करेंगे, और कहा कि थोड़ी रेंज बढ़ाकर करेंगे, थोड़ा बड़ा दूरी तक मार करेंगे। हमने ये नोटम जारी किया। चाइनीज लोगों ने सोचा कि अच्छा, पिछली बार हो सकता है इनकी तैयारियां पूरी नहीं रही हो, अब करेंगे 15-17 अक्टूबर को। चाइनीज लोगों ने 15-17 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए फिर से अपना यहां पर पानी का जहाज भेज दिया। युआंग वांग 5 फिर लौट करके यहां पर चला आया कि चलो चलते हैं, इस बार ये लोग परीक्षण करेंगे। हमने तब भी नहीं किया। 9 अक्टूबर को कहते हैं हम लोग हम 15 से 17 अक्टूबर तक करेंगे, और उसकी जो रेंज है ना वो 3550 किलोमीटर रखेंगे। इन्हें लगा इसका मतलब अब भारत जो है अग्नि 5 का परीक्षण करने जा रहा है, यहां तक की रेंज दी है, हम यहीं जाके खड़े होंगे, देखेंगे चलता कैसे है, क्योंकि दुश्मन को आपकी ताकत देखने में बड़ा मजा आता है कि कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई साहब इन्होंने अपने जहाज यहां पर भेज दिए। अब यहां पर जहाज भेजे तो इनको थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगा कि यार ये लोग उल्लू बना रहे हैं। इन्होंने एक जहाज परमानेंटली, जिसका नाम था शेनहाई, ये उठा करके इन्होंने मालदीव्स में खड़ा कर दिया कि तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। शेनहाई यू वी हाउ करके एक जहाज है, जिसको ले जाकर वहां खड़ा कर दिया कि तुम यहीं पर खड़े रहो, जब चलेगा तब देख लेना। कोई बात नहीं, भारत ने तब भी परीक्षण नहीं किया। 8 नवंबर को इन्होंने फिर एक और जहाज पानी का हमारे यहां भेज दिया, लान हाई 201 करके, कि बेटा तुम कितना भी बड़ा बेवकूफ बना लो, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है तुम्हारा जो दिमाग है ना वो हमें चकमा देने का हो रहा है, हम और जहाज खड़ा कर देंगे। भाई इन्होंने एक और जहाज यहां पर खड़ा कर दिया। समय बीतता गया, भारत ने फिर से इनसे कहा हम 25 से 27 नवंबर को परीक्षण करेंगे। भाई साहब हमने परीक्षण तब भी नहीं किया, लेकिन इस बार चाइना वालों ने एक और जहाज भेज दिया। चाइना वाले भारत की हर परीक्षण तिथि पर इतने जहाज खड़े कर दिया कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने चाइना ने बंगाल की खाड़ी में 4-4 जहाज 28 नवंबर को लाकर खड़े कर दिए कि हम चेक करेंगे कि आप क्या चला रहे हो। 28 नवंबर को जब इनकी 4 जहाज की खबर बाहर आती है, भारत 30 नवंबर को सारे के सारे नोटम कैंसिल कर देता है। हम नहीं कर रहे परीक्षण, हमारा कैंसिल हो गया, हम मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। ये सब लोग बड़े दुखी हो गए, भारत की तरफ से मिसाइल टेस्टिंग रद्द हो गई। दुखी हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो चोट हो गई हमारे साथ, मिसाइल टेस्टिंग कोई बंद कैसे कर सकता है। ये चारों के चारों माथा पीटने लग रहे हैं, और 30 नवंबर को कैंसिल करते हो और 1 दिसंबर को बिना नोटम के टेस्ट कर देते हो। मेरे प्यारे साथियों, 1 दिसंबर को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने एक नोटम दिया कि हम 11 दिसंबर को टेस्ट करेंगे, और 1 दिसंबर को हम ब्रह्मोस चला देते हैं। हाल जो चाइनीज लोगों का था वो ये था, बैठ करके ये नोटम के इंतजार में थे, मिसाइल चलेगी मिसाइल चलेगी। भारत का मिसाइल 11 दिसंबर को चलेगा, भारत 1 दिसंबर को चला देता है। लोग इनके मजे लेते हैं, नोटम का इंतजार करते रह गए चाइनीज। सर उन्होंने फिर कर दिया, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से इनके क्रू मेंबर्स को थका दिया। चाइना के ऊपर खूब मेन बने कि लो चलो बेटा, अब तो चूना ही हमने इनको पूरी तरह से लगा दिया, इधर चला उधर चला जैसा माहौल बना दिया। कुल मिलाकर के भारत ने MTCR में साझा होते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया। आप में से कुछ लोग हो सकता है आज मुझ पर ये सवाल उठाएं, आप क्यों बता रहे हो ये सब बातें। अब इतना तो ऑब्जर्वेशन आप भी देख लें, चाइना वालों को पूरी बात पता है, वो 4-4 जहाज खड़े करके रखे हैं, तो आपको भी खुशी तो पता चले कि भारतीय सेना ने कितना तगड़ा परीक्षण किया है। भारतीय सेना के इस परीक्षण के लिए काबिलियत पर तारीफ तो होनी चाहिए, हमारी जो तकनीकी है उस पर तारीफ होनी चाहिए, हमारी गुप्तचर एजेंसियों की मेहनत की तारीफ होनी चाहिए कि हमने इतना बड़ा काम किया। चर्चा है कि हम इसे 900 किलोमीटर की रेंज तक लेकर चले गए हैं। आज यही ब्रह्मोस 900 किलोमीटर तक जाने वाली ब्रह्मोस का निर्माण भारत करने जा रहा है, जिसका 75% से अधिक सामान आत्मनिर्भर तरीके से भारत में बन रहा है। और ऐसा होने पर अब यह ब्रह्मोस मिसाइल अक्साई चीन को पार करते हुए चाइना में घुस सकती है और बहुत से पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बना सकती है। अर्थात भारत का यह परीक्षण चाइनीज लोगों की कैसे नींद उड़ा रहा होगा, इसमें अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब जब पहली ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में इनके छेद करके आ गई थी 11 एयरबेस, तो अब चिंता इनके लिए भी होना लाजमी है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर लगाने वाले पाकिस्तानियों, चीनियों, बचकर रहना, भारत तुम्हारा इलाज कर रहा है। तैयारियां पूरी हैं, हमारी कंडक्ट टेस्टिंग की बढ़िया चल रही है और हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास बराबर जारी है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें।
अपनी सेना को आप अपनी तरफ से अगर कोई अच्छा सा संदेश लिखना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखें। बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे हमारे साथी कमेंट्स आके पढ़ते हैं। आपकी जो शुभाशीष होती हैं, आपकी जो शुभकामनाएँ होती हैं, उनको साझा करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अभी पुतिन आ रहे हैं, देखना होगा कि वो भारत के साथ कौन-सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।